उनको तो आप बालक नहीं कहेंगे 23 साल के लोगों को। आपका प्रश्न में ही उत्तर है। आपके ऊपर एक आरोप लगे थे कि आपने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़। मैंने छोड़ा क्या, मैंने तो पकड़ा था। मैंने 17,000 किलो मेरे करियर में ड्रग्स पकड़ा, 17 टन। कि अगर किसके पास ग्राम पकड़ा जाए तो मुझे पकड़ना नहीं चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। अगर वो एनडीपीएस एक्ट में 0.1 ग्राम भी अगर अलाउड नहीं है तो मैं जरूर पकड़ूंगा। हाइड्रोपोनिक वीड, एक जॉइंट, एक कश, एक स्निफ कर लूंगा तो आई विल बी कूल। नो, ये कूल नहीं है, बहुत अनकूल है। एक बहुत अनहोली नेक्सस है जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। अगर हम इसे अभी नहीं पहचानेंगे, ये घर घर का इशू हो सकता है। जो यंगर जनरेशन है, जो कॉलेजेस और स्कूल्स में जाते हैं, उसे ये एक फैशन फैड की तरह लगता है। जब भी अगर कोई पकड़ा गया होगा, ये फेस सो कॉल्ड, आप जो सेलिब्रिटीज वगैरह जो कुछ आप बोल रहे हो, तो हार्डली ये 80 या 90 होंगे। व्हाट अबाउट अदर 3,400 पीपल? उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हार्डकोर गैंगस्टर्स, हार्डकोर कोई पेडलर है, उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई की, लेकिन उसके बारे में लोग कोई कहता नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द फेस वैल्यू बेसिकली। तो उस दौरान उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मेरी पैंट, मेरा शर्ट, मेरे जूते, मेरे बेल्ट, उस बारे में बात होती थी। फिर कभी मेरी माँ की कास्ट क्या है, मेरे फादर की कास्ट क्या है, मेरी सिस्टर की कास्ट क्या है, मेरी बीवी कौन है, मेरा बच्चा कौन है। तो ये घटिया प्रकार के बातचीत होती थी। फिर बाद में ये परिस्थिति हो गई, कोशिश हर जगह पे की गई। सबसे पहले आपको हर अलग वे से तोड़ने की कोशिश, पहले ब्राइब करने की कोशिश की जाती है। अगर आदमी अगर उससे सकम होके ब्रेक हो जाए तो वही मैटर ठीक हो जाता है। अगर वहाँ मैटर सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको साइकोलॉजिकली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, आपके परिवार पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, आपकी इंटीग्रिटी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा लगता है बंदा उससे भी टूट नहीं रहा है तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे केसेस आते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे रिटन एलिगेशंस, फेक कंप्लेंट्स होते हैं। अगर बंदा उससे भी नहीं टूटने की कोशिश करता है तो उसको फिर लाइफ थ्रेट दो, डेथ थ्रेट दो, उसके बच्चों को डेथ थ्रेट दो, उसके परिवार को डेथ थ्रेट दो, उसको हटाने की उसकी कोशिश करने की कोशिश, यू नो, टू ट्राई टू ट्रांसफर हिम बाय क्रिएटिंग प्रेशर्स, मेकिंग कंप्लेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैक्सिमम क्या इंक्वायरीज होगी, आपके ऊपर केसेस डाले जाएंगे, आपकी ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर भी करेंगे तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? भारत में ही करेंगे ट्रांसफर। सैलरी आपको यहाँ पर भी उतनी मिली, वहाँ पर भी उतनी मिली, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बहुत इस चीज़ पे भी आलोचना हुई मेरी कि ये मीडिया के सामने कुछ इस केस के बारे में बोलता नहीं है, पब्लिक में कहता नहीं है, शायद इसने कुछ गलत किया होगा, डरता होगा। अगर किसको कोई सवाल है, मैं डंके की चोट पे उसका जवाब दूंगा। अगर किसको कोई प्रॉब्लम है, किसको कोई प्रश्न है, मुझे ये सब छक्के पंजे करने नहीं आते। आई कॉल अ स्पेड स्पेड। तो मुझे ये सब लीक करना या ये सब चीज़ें करना मुझे आता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो संघर्ष और जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ, आगे जो बच्चे हैं जो राष्ट्र की सेवा करेंगे, कम से कम वो बोलेंगे कि वो देखो लड़ा है और वो लड़के जीता है, डरा नहीं है, भागा नहीं है सिस्टम से। एक दो को तो इंस्पायर कर पाऊंगा मैं। समीर वानखेड़े एक बहुत छोटा अधिकारी है, 2 लाख की सैलरी जिसको मिलती है, छोटा अधिकारी, लोगों का नौकर हूँ, एक सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि ना मुझे किसका भय, ना मैं कोई चीज छुपाना चाहता हूँ। आज न्यूज स्पॉटलाइट में मेरे साथ एक ऐसे अफसर हैं जिन्हें पूरा देश जानता है। कभी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के खिलाफ बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए, तो कभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के लिए। वी हैव समीर वानखेड़े इन द हाउस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। सर, सबसे पहले ये बताइए, हु इज समीर वानखेड़े? कोई कहता है सनकी अफसर है, कोई कहता है ईमानदार अफसर है, कोई आजकल एक नया नैरेटिव करने की भी कोशिश हो रही है कि बेईमान अफसर है। आखिर समीर वानखेड़े हैं कौन? पारस जी, समीर वानखेड़े एक सरकारी नौकर है। सरकारी नौकर का अगर अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो पब्लिक सर्वेंट। तो बस लोगों का नौकर हूं, एक सैलरीड एम्प्लॉयड हूं। जैसा आप हैं वैसे ही मैं हूं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आप एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हुए। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को आपने पूछताछ के लिए बुलाया जब आप एनसीबी में जोनल डायरेक्टर थे। उस समय एक नैरेटिव
बना कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं और अब बॉलीवुड को ड्रग्स से मुक्त करा देंगे। उसके बाद एक ऐसा केस होता है जिसमें आपके खिलाफ आरोप लग जाते हैं। तो मैं यही समझना चाहता हूं कि एग्जैक्टली हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ टू द पब्लिक, कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे आज? देखिए पारस जी, ये जो मेजर आपने अभी कहा है, एक इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करके आपने जोड़ा है, मेरा काम ये नहीं है। बेसिकली मेरा काम जनरली ड्रग के खिलाफ लड़ना, ये एक प्रायोरिटी है। हम सब भारतीयों को बेसिकली आज एक सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने ड्रग्स का इशू है, तो वो हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज या डिपार्टमेंट में काम किया है, जैसा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, टेररिज्म के खिलाफ लड़ा है। उसके अलावा कस्टम्स में कुछ दिन कार्यरत था, तो ड्यूटी चोरी के खिलाफ में लड़ा है, स्मगलिंग के खिलाफ लड़ा है। उसके बाद में जब एनसीबी में था तो नार्को टेररिज्म, नार्को गैंगस्टर्स, इनके खिलाफ में लड़ाई की है। तो जस्ट एक इंडस्ट्री के बारे में कहना या फिर उसके साथ में जोड़ना, ये मुझे लगता है कि ये मुझे भी डिमीन करना है, और मेरी जो राष्ट्र के प्रति भाव है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, उसको भी डिमीन करना है। हमने हमेशा फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई ईमानदार अफसर